आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आय दी हुई है प्रतिदिन, जो आंकड़े दिए गए हैं 0 से लेके 100, 100 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। और व्यक्तियों की संख्या यानी कि हमें बारंबारता कितनी दी गई है, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले तो हमने अपना क्या कर लिया, एक तालिका बना ली, क्योंकि माध्य के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए जो सूत्र होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स बार, उसके लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, और माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस का एक्स बार और बटे में क्या आता है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्स बार तो निकालना पड़ेगा माध्य के लिए। अब हम ये चर जो है, इस चर x का मान कैसे निकालते हैं, चर x का मान निकालते हैं जैसे 0 से लेके 100 तक है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 100 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर अगले में क्योंकि 100 का अंतराल है, तो 50 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 200 और 300, 500, 500 को दो से भाग करेंगे तो 250 आ जाएगा। या आप सीधा 150 में 100 जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 का अंतराल है, तो 250 आ जाएगा। फिर 350 आ जाएगा, फिर 450 आ जाएगा, फिर 550 आ जाएगा, फिर 650 आ जाएगा, फिर 750 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्स आई और एफ आई की गुणा करेंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और यानी कि 1 0। ठीक है, फिर 15 अट्ठे कितना होता है, 120। ठीक है, और 1 0। फिर 25 निम्मा कितना होता है, 225 और 1 0। फिर 35 धाम, 35 एकम 35 और 2 0। फिर 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, और 7 चौक 28 और 3 31 और 1 0। फिर 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27 और 1 0। फिर 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगा 2, और 4 छिंग 24 और 2 26 और 1 0 और। ठीक है, फिर 750 की 3 में, तो 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22 और 1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ आई, यानी सभी बारंबारताओं का योगफल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और बटे में क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ आई। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम माध्य यानी कि एक्स बार कहते हैं। तो इसके लिए हमने जो ये एफ आई एक्स आई निकाला है, इसका हमें योगफल निकालना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग, ये कितना आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ते हैं। अब जोड़ने पर ये कितना आएगा, तो इस सब भाई बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 50, और सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 17,900। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्स बार ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा 17,900 और बटे में कितना आएगा, 50 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 358। इसका मतलब हमारा एक्स बार 358 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, x में से x बार को घटाएंगे, यानी कि 50 में से हम क्या घटाएंगे, 358 घटाएंगे। और क्योंकि ये क्या है, मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर अगर माइनस भी होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, प्लस करके ही लिखते हैं। यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 308 प्लस का। ठीक है, फिर 150 में से क्या घटेगा, 358 घटेगा, तो ये कितना आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 8, और 5 में से 5 जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, उसके बाद 250 में से हम क्या घटाएंगे, 358 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। उसके बाद
350 में से हम क्या घटाएंगे, 358 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का 8 आएगा। फिर 450 में से 358 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए। अब ये हमारे पास आ जाएगा 92। उसके बाद हम 550 में से जब 358 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। ठीक है, फिर 650 में से जब हम 358 को घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 292। फिर 750 में से हम 358 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 392। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, जो ये हमारा x माइनस एक्स बार आया है इसमें हम f की गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणा क्या हो जाएगा, 308। फिर कितना होगा, 8 गुणा 208, फिर 9, फिर 10, फिर 7, 5, 4 और 3, और इन सब की गुणा किस में होगी, 108 में, फिर 8 में, फिर 92 में, फिर 192 में, फिर 292 में और फिर 392 में। ठीक है, तो इन सब को गुणनफल हम निकाल लेते हैं, ये कितना कितना आएगा, तो इन सब की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इन सब की गुणा निकाल ली है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, यानी कि सिग्मा हम क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई माइनस के एक्स बार का योग निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 7, 8, 9, 6, यानी 7896। अब इसके बाद हम क्या निकाल देंगे, माध्य विचलन निकाल देंगे। तो माध्य विचलन कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से माध्य विचलन बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस के एक्स बार और बटे में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। ठीक है, आई, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7896 और इसको भाग दे देंगे 50 से, तो ये हमारा माध्य विचलन कितना आ जाएगा, 157.92, और ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।